हेलो गाइस एंड डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एस के जय एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एस के जय एडुकेट में। और आज का भी क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, सबके लिए काफ़ी बेहतरीन क्लास होने वाला है, जैसा कि आपको सामने थंबनेल पे दिख रहा होगा। और ये जो क्लास है आप देख पा रहे होंगे, यह ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का है। अब हम लोग ग्रामर के साथ साथ ट्रांसलेशन भी करेंगे। और एक्सरसाइज 1 है, एकदम पहला है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। जिनको भी कुछ भी नहीं आता है, अगर इंग्लिश सीखना है तो बिल्कुल जीरो लेवल से, यहाँ पे आप देख पा रहे एकदम जीरो लेवल से, ठीक है। आप सबसे पहले तो आपको बुक ले लेना है, 2 किताब लेना है। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश एक ट्रांसलेशन लेना है और एक ग्रामर ले लेना है, और दोनों को शुरू से पढ़ना है। और जिस बच्चे ने भी अगर ऐसा किया, सब ने अगर केवल इस किताब को बना लिया, तो मैं कह रहा हूँ कि उसका 80% यानी 80%, 80% उसका इंग्लिश अच्छा खासा हो जाएगा बिल्कुल। और वह भी आराम से पढ़ा सकता है, पढ़ भी सकता है, समझ भी सकता है। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं चैप्टर में। तो अभी का जो आपका चैप्टर मिलने वाला है वो क्या मिलेगा आपको, एक्सरसाइज 1 में जो मिलेगा पैटर्न, पहले आप समझ लो मेन पैटर्न जिसको रूल्स बोलते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा यूज़ ऑफ इज़, एम, आर। इज़ का यूज़ करना है, एम का यूज़ करना है और आर का यूज़ करना है। कैसे करना है, हिंदी का पैटर्न क्या होगा, तो सबसे पहले होगा संज्ञा या सर्वनाम, यानी जिसको हम लोग नाउन या प्रोनाउन बोलते हैं। संज्ञा को बोलते हैं नाउन और सर्वनाम को बोलते हैं प्रोनाउन। तो हिंदी में रहेगा संज्ञा सर्वनाम, उसके बाद होगा विशेषण, और उसके बाद में रहेगा है, हो, हूँ, हैं। तो इसके लिए जो इंग्लिश बनाने का जो पैटर्न है, सबसे पहले संज्ञा या सर्वनाम, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको इज़, एम, आर का यूज़ करना है। और ये जो विशेषण है इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज करेंगे लास्ट में। तो यह हमारा जो विशेषण होगा वह होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट का। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं चैप्टर में। यहाँ पर पिक्चर में भी देखा होगा आप लोगों ने, बुक का फ़ोटो मैंने लगा रखा है, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो आप लोग ज़रूर किताब को ले लेंगे। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट है, आप किताब में से भी बना सकते हो, यहाँ से शुरू है। मैं इसको कर देता हूँ जूम, ताकि आप लोग को क्लियर दिखाई दे सके। ये रहा, मैंने और भी जूम कर दिया। तो आप जब बुक निकालोगे और उसमें से बनाओगे एक्सरसाइज 1, तो आपको शुरू में यही मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, मिलेगा यही वाला शुरू में। तो मैं खुश हूँ, सबको मालूम है मैं क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम मतलब सब्जेक्ट की जगह पे है, तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। और आई के साथ में क्या लग जाएगा, एम लगेगा, आई एम। और खुश का क्या हो जाएगा, हैप्पी। ये कॉम्प्लीमेंट के जगह पे आपका हैप्पी है। सब्जेक्ट के जगह पे क्या है, मैं, यानी कि आई है। और वर्ब में यूज करना है इज़, एम, आर, तो आई के साथ में एम लगता है। एकदम क्लियर है, बिल्कुल ईजी है। उसी तरह मैं तैयार हूँ, तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, आई एम। और तैयार का क्या होता है, रेडी, आई एम रेडी। बिल्कुल हलवा है, एकदम इजी है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो बेहतरीन तरीके से आप समझ पाओगे, कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं होने वाला। उसी तरह है कि मैं धनी हूँ, तो मैं का इंग्लिश हो गया आई, आई में लगेगा एम, और यहाँ पे धनी का क्या हो जाता है, रिच, तो हो जाएगा आई एम रिच। हम लोग गरीब हैं, तो देखो यहाँ पर प्रोनाउन है हम लोग का, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी होता है, और वी के साथ में लगता है आर, तो वी आर। गरीब का क्या होता है, पुअर, वी आर पुअर। और प्रैक्टिस भी करना है आपको, किताब हाथ में लेकर प्रैक्टिस करना है। हम लोग दयालु हैं, तो सेम वही है, वी आर, अब पुअर के जगह पे आपको लिख देना है काइंड, बस बन जाएगा, वी आर काइंड, हम लोग दयालु हैं। सेम वह नीचे वाला भी पैटर्न है, हम लोग खुश हैं, तो देखो हम लोग का वही वाला पैटर्न लगाना है, वी आर, और खुश के जगह पे क्या लिख देना है आपको, बस लिख देना है हैप्पी, वी आर हैप्पी। आपको क्लियर हो पा रहा होगा। अच्छा, आप अच्छे हैं, तो आपका इंग्लिश क्या होगा, यू होगा, और यू में भी क्या लगेगा, आर लगेगा, तो यू आर। अच्छा का क्या हो जाएगा, गुड, यू आर गुड। क्लियर है। देखो आप धनी हैं, तो आपका तो इंग्लिश हो जाएगा यू, और यू में लगेगा आर, और धनी का केवल गुड के जगह पर क्या आपको लिख देना है, सिर्फ लिख देना है रिच।
तो हो जाएगा यू आर रिच, आप धनी है। अच्छा, आप लोग तैयार हैं, तो आप लोग का भी इंग्लिश यू होता है और यू में आर लगेगा, यू आर, और तैयार के जगह पर तैयार के लिए आप क्या लिखोगे, रेडी। तो क्या हो जाएगा, यू आर रेडी, आप लोग तैयार हैं। अच्छा, नेक्स्ट दिया तुम गरीब हो, तो देखो तुम का भी इंग्लिश यू ही होता है और यू के साथ में आर ही लगेगा, और गरीब का क्या हो जाएगा, पुअर। तो यू आर पुअर। एकदम क्लियर है। आई होप कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, एकदम आसानी से बन रहा होगा। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक्सरसाइज ज़रूर बनाना है, हर किसी को घर पे बनाना है, अपने कॉपी में बनाना है, बुक सबको रखना है। जिनके पास अगर बुक नहीं होगा तो फिर भाई आप नहीं समझ पाओगे। किताब जरूर रखना, ज़रूर बनाइए। हाँ, तो यहाँ से हम लोग अब बनाएंगे तुम लोग उदास हो। तो देखो तुम लोग का भी इंग्लिश यू ही होता है और यू के साथ में क्या लगता है, आर लगता है। और आपको मालूम है कि हो का आर हो गया और उदास का क्या होता है, सैड। तो यू आर सैड। अच्छा, वह अच्छा है, तो वह का क्या हो जाएगा, ही। और ही में क्या लगेगा, इज़। और अच्छा का क्या हो जाएगा, गुड। अच्छा, अब यहाँ पर दिया है वह अच्छी है, यानी कि इस दोनों में एक डिफरेंस क्या है कि वह अच्छा है मतलब यहाँ पर था मेल और वह अच्छी है यहाँ पर फीमेल, यानी कि यहाँ पर पुल्लिंग था, यहाँ पे स्त्रीलिंग है। यहाँ पे लड़का का बात कर रहा था, यहाँ पे लड़की का बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पुरुष है और यहाँ पे स्त्री है। तो अच्छी है तो वह के लिए क्या हो जाएगा, लड़की के लिए हो जाएगा सी, और सी इसमें भी क्या लगेगा, इज़। और अच्छा का क्या हो जाएगा, अच्छा हो चाहे अच्छी हो, दोनों का क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। तो अभी तक जितना हम लोग देख रहे थे सब में क्या आ रहा था, प्रोनाउन आ रहा था नहीं। अब हमारा क्या आ गया, नाउन आ गया। अब नाम आ गया तो नाउन आ गया, जैसे कि राम दिया, तो राम तो एगो नाम है तो संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा, राम। और एक नाम है तो क्या लगेगा, इज़। राम इज़, और नेक का क्या हो जाएगा, जेंटल। तो राम इज़ जेंटल। क्लियर है। सीता बीमार है, तो जाहिर सी बात है एक नाम है तो यहाँ भी सीता है, क्या हो जाएगा, सीता। और एगो नाम है तो लगेगा इज़, है के लिए, और बीमार का क्या हो जाएगा, इल। क्लियर है। चलिए आगे, मोहन स्वस्थ है, तो सेम वैसे ही बनेगा, मोहन स्वस्थ है, क्या हो जाएगा, मोहन इज़ हेल्दी। मोहन इज़ हेल्दी बनाते हैं। मोहन स्वस्थ है, तो मोहन का इंग्लिश मोहन ही होगा, और एक नाम है तो इज़ लगेगा, और स्वस्थ का क्या होता है, स्वस्थ का होता है हेल्दी। गीता तैयार है, तो जाहिर सी बात है फिर वही वाली बात हुई, गीता इज़ रेडी। तैयार का क्या हो जाता है, रेडी। नेक्स्ट है यह लाल है, तो देखो हमको मालूम है कि यह लाल है, किसी वस्तु की बात कर रहा है, तो वस्तु के लिए यह का जो इंग्लिश होता है, किसी वस्तु के लिए यह का इंग्लिश क्या होता है, ईट होता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, ईट। अच्छा, अगर आप दिस लगाते हो तब भी कोई भी तुम्हें गलत नहीं काट सकता है, तुम दिस का भी यूज कर सकते हो। तो इट इज़ या दिस इज, ये सिंगुलर होता है इसीलिए इसका इज लगता है। और लाल का क्या हो जाएगा, रेड, REED, रेड। अच्छा, यह मजबूत है, तो यहाँ भी सेम पैटर्न आप लगाओगे, इट या दिस, और इसमें लगेगा इज, तो इट इज़ या दिस इज़ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मजबूत का क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, सेम पैटर्न है। नेक्स्ट, अच्छा वे लोग तैयार हैं, तो वे लोग का इंग्लिश दे होता है, सबको मालूम है। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, वे लोग का होता है दे, और दे के साथ में क्या लगता है, आर। और तैयार का इंग्लिश रेडी। आई होप कि क्लियर समझ में आया होगा। चलिए लास्ट स्लाइड में चलते हैं। इतना ही आपको दिया हुआ है बुक में। अगर रोज़ आप एक एक्सरसाइज भी करते हो तो मेरे ख्याल से आप 6 महीने में आराम से अच्छा खासा नॉलेज ले लेते हो इंग्लिश का। 6 महीना कंटिन्यू ऐसा करो जैसा मैं बता रहा हूँ। ग्रामर ट्रांसलेशन को फॉलो करो, बीच बीच में वर्ड मीनिंग को फॉलो करवाऊँगा।
कुछ और भी सब्जेक्ट और भी चीज़ें आपको दी जाएंगी, आप उस पर काम करोगे, फोकस करोगे और कंटिन्यूटी लाओगे, तब एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। तो क्या है, वे लोग खुश हैं, तो वही बात है, वे लोग का इंग्लिश क्या होगा, दे। और दे में क्या लगेगा, आर। इज एम आर में से कोई एक लगाना है तो आर लगेगा। और खुश का क्या हो जाएगा, हैप्पी। दे आर हैप्पी। हाँ, इस पर थोड़ा अच्छा नहीं चल पा रहा है, लेकिन आप सुन के समझ पा रहे हो तो सुन के समझ लीजिए, ठीक है। आज चलो यहाँ पे लड़के उदास हैं, तो देखो पहले यहाँ पैटर्न को समझो। एक लड़का का क्या होगा, बॉय, लड़का रहेगा। यहाँ पे दिया है लड़के, तो लड़के क्या हो जाएगा, बॉयज़ हो जाएगा। बहुत सारे लड़के हैं। और ऊपर से कर रहा है उदास हैं, मतलब खास लड़के। तो खास लड़के हैं तो इसके पहले लगेगा द, तो क्या हो जाएगा, द बॉय। अब बहुत सारा लड़का है तो आर लगेगा, द बॉयज़ आर। और उदास का क्या हो जाएगा, सैड, द बॉयज़ आर सैड। सेम वही पैटर्न, बच्चे प्रसन्न हैं, तो देखो बच्चा का तो चाइल्ड होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं तो बच्चे का हो जाता है चिल्ड्रेन। अच्छा, बच्चे प्रसन्न हैं, तो हैं वाली बात आ गया तो भाई खास बच्चे की बात कर रहा है, तो इसके पहले भी लगेगा द। स्पेलिंग भले ऊँगे या नहीं ऊँगे, आपको सुन लेना है। द चिल्ड्रेन, यार यहाँ पे क्यों नहीं उग रहा है, द चिल्ड्रेन आर, प्रसन्न का क्या हो जाएगा, हैप्पी। द लगाना है यहाँ पर भी, ठीक है। आगे राम और मोहन अमीर हैं, तो देखो राम और मोहन है तो ये नाम है तो इसका चेंज तो नहीं होगा, राम का होगा राम, और का होगा एंड, और मोहन का होगा मोहन। राम एंड मोहन, अब दो गो नाम है, तो दो गो नाम है तो हैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आर। अमीर का है रिच, तो इतना इजी तो बन गया, राम एंड मोहन आर रिच। आप बुद्धिमान है, तो आपका इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, और यू में क्या लगेगा, आर लगेगा। बुद्धिमान का क्या होता है, वाइज, तो यू आर वाइज। इस सारा वर्ड मीनिंग आपको दिया होगा, वोकैबुलरी दिया होगा ट्रांसलेशन वाले बुक में, आप उसमें से ज़रूर वोकैबुलरी याद कर लोगे। जो भी ट्रांसलेशन, जो भी एक्सरसाइज बनाओगे उसमें से वोकैबुलरी को ज़रूर याद करना है। अच्छा, राम बहादुर है, तो राम नाम है तो राम का राम ही होगा, एगो नाम है तो ईज होगा। अब बहादुर का क्या होता है, ब्रेव, तो राम इज़ ब्रेव। वह मोटा है, तो मोटा है मतलब कोई मेल का बात कर दिया तो ही होगा, ही इज़ फैट। मैं मदन हूँ, तो मैं का इंग्लिश आई, आई में लगेगा एम। अब मदन नाम है तो नाम होगा, मदन का मदन ही होगा। अच्छा, वह सीता है, देखो वह और सीता का बात कर दिया, तो या तो तुम सी भी लिख सकते हो, या फिर इसके साथ हम दैट का भी यूज कर सकते हैं, दैट इज सीता या सी इज सीता, दोनों लगा सकते हैं। उसी तरह वह राम है तो दोनों लगा सकते हैं। अब राम लड़का है तो पहले बात तो ही लगाएंगे, या फिर वह अगर इंडिकेट करना हो, इशारा करना हो, तो हम दैट भी लगा सकते हैं, दैट इज़ राम, या हम बोल सकते हैं ही इज़ राम, वह राम है, दोनों बोल सकते हैं। क्लियर है, तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1 बन गया। तो ऐसे ही आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है, और जो भी वोकैबुलरी दिया होगा उसको ज़रूर फॉलो करना है, ज़रूर बनाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2 के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं विदा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अच्छे से पढ़िए, एंजॉय कीजिए।